नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फर्टिलाइजेशन पार्ट 3 यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। S.G. नवाश्चिन ने 1898 में सबसे पहले शो दिखाया था कि बोथ स्पर्म्स रिलीज्ड बाय पोलन ट्यूब्स आर इन्वॉल्व्ड इन फर्टिलाइजेशन। दे फर्टिलाइज टू डिफरेंट components of the embryo sac, or the phenomena is unique to embryo sacs, and this is known as double fertilization. Nucleus of one of the sperm fuses with the egg nuclei, or this is known as syngamy, and their fusion product and that of other migrate to central cell, और सेंट्रल सेल में जो माइग्रेट होता है वो फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और देयर फ्यूज़न प्रोडक्ट इज़ नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। ज़्यादातर प्लांट्स में हैव टू पोलर न्यूक्लियाई। कॉन्सिक्वेंटली सेकेंड फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूज़न ऑफ 3 न्यूक्लियाई, और इसलिए इस फिनोमिना को हम ट्रिपल फ्यूज़न भी कह देते हैं। हाउएवर just one polar nuclei, there is some other have more than 2 polar nuclei also. Movement of sperms towards egg and polar nuclei. Content of the pollen tube released in one of the synergid, and as the egg cell, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, synergid are close contact. स्पर्म डू नॉट हैव टू ट्रेवल लॉन्ग, इसलिए पास पास ही होते हैं, इसलिए स्पर्म को दूर ट्रेवल करके नहीं जाना पड़ता। और हालांकि फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। द पोलन ट्यूब नेवर डायरेक्टली इंटर्स द एग सेल। एग सेल में डायरेक्ट इंटर कर जाती तब तो उसके साथ फ्यूज हो जाता। कुछ एम्ब्रियो सेक्स में जहाँ सिनर्जिड एब्सेंट थी, जैसे कि हमने टाइप पढ़े थे प्लम्बैगो एंड प्लम्बेजिला में, pollen tube penetrate the embryo sac in between the wall of the embryo sac and egg cell. और जो स्पर्म्स जो होते हैं वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, और इसमें वन ऑफ द मेल गेमेट मूव टुवर्ड्स द एग एंड अदर टू द पोलर न्यूक्लियाई, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। द फैक्टर और फोर्सेस which propel one of the sperm into egg and other into the central cell बहुत ही रिमार्केबल होते हैं, रेगुलर होते हैं, और one of the two sperm fuses with the egg and the receptiveness of the egg is lost once a sperm has fused with it. जैसे एक फ्यूज़ हो गया उसके बाद ये अपनी रिसेप्टिविटी खो देती है, दूसरे को फ्यूज़ अपने साथ नहीं करवाएगी। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद एग इज नोन एज सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, यानी मेल गेमेट का एग सेल के साथ फ्यूज़न है, उसको हम बोलते हैं सिनगेमी, और उसको ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट और द यूनियन ऑफ सेकेंड मेल गेमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई। जैसे दूसरा मेल गेमेट बचा और पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज़ करते हैं तो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एज मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियो sac हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। कॉन्टैक्ट बिटवीन वन ऑफ द मेल गेमेट एंड द एग इस्टेब्लिश अर्लियर, जल्दी होगा, देन बिटवीन द सेकेंड मेल गेमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई, लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म पहले ही बन जाता है जाइगेट की तुलना में। ये इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रल सेल का साइटोप्लाज्म एग सेल की साइटोप्लाज्म की तुलना में ज़्यादा एक्टिव होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए माइटोटिक थ्योरी जो थी वो नवाश्चिन ने 1960-1982 में दी थी, जो इस फैक्ट पर बेस्ड थी कि मेल सेक्स एलिमेंट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर ओरिजिन इन पोलन ग्रेन अप टू देयर फ्यूजन विद द फीमेल वंस अंडरगो ए सिंगल माइटोटिक साइकिल। और जब माइटोटिक साइकिल में जाते हैं तो इसलिए माइटोसिस जो होता है
वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है लाइफ साइकिल ऑफ मेल सेक्स एलिमेंट्स का। तो अकॉर्डिंगली 3 टाइप के गेमेटिक फ्यूजन्स पाए जाते हैं, 3 टाइप के गेमेटिक फ्यूजन, और इसको माइटोटिक हाइपोथेसिस ऑफ सिनगेमी भी बोला गया। सबसे पहले है प्री माइटोटिक हाइपोथेसिस, प्री माइटोटिक। इस टाइप में स्पर्म न्यूक्लियस अटेन इट्स माइटोटिक रेस्ट आफ्टर पेनेट्रेटिंग द एग न्यूक्लियस, यानी स्पर्म न्यूक्लियस माइटोटिक रेस्ट प्राप्त कर लेता है, पहले एग को पेनेट्रेट करता है उसके बाद। बट प्रेयर टू द इनिशिएशन ऑफ फर्स्ट जाइगोटिक न्यूक्लियस, दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉमन इन, किस में होता है, पोएसी के अंदर है, सोलेनेसी के अंदर और कुकुरबिटेसी के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। तो यानी इसमें क्या करेगा, पहले अटेन करेगा रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं प्री माइटोटिक, यानी स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज इमीडिएटली इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट में, एग न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट में आते ही क्या कर देता है, फ्यूज कर लेता है, और जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है सब्सिक्वेंटली। और ये हमने देखा पोएसी और एस्टेरेसी के अंदर। दूसरा टाइप है पोस्ट माइटोटिक टाइप, पोस्ट माइटोटिक सिनगेमी। इस टाइप की सिनगेमी में स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस कुछ समय के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, और फ्यूज ओनली आफ्टर बोथ द न्यूक्लियस हैव इंटर इनटू डिवीजन, और जैसे ही दोनों न्यूक्लियस इंडिविजुअली डिवीजन में इंटर कर जाते हैं, यानी जाइगोटिक माइटोसिस में, तब वो फ्यूज होते हैं। और इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो फ्यूजन अकर ओनली आफ्टर देयर कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट माइटोसिस इन बोथ द न्यूक्लियाई, और इसको हम बोलते हैं जाइगोटिक माइटोसिस, और ये लीलियम और फ्रिटिलेरिया के अंदर देखा गया। तीसरा है इंटरमीडिएट टाइप। कुछ टैक्सा जैसे इम्पेशियंस में, मिराबिलस जेलापा के अंदर, ट्रेडेस्केंसिया के अंदर जो स्पर्म न्यूक्लियस है वो फ्यूज विद द एग न्यूक्लियस आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स प्रीवियस माइटोसिस। अपना प्रीवियस माइटोसिस कंप्लीट करने के जस्ट बाद वो स्पर्म न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। इवन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द कंटेंट ऑफ द 2 न्यूक्लियाई सो इनकम्प्लीट मिक्सिंग, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद भी वो इनकम्प्लीट मिक्सिंग शो करते हैं। एट द प्रोफेज ऑफ जाइगोटिक माइटोसिस ओपन द 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी सीन सेपरेट। यहाँ तक कि जाइगोटिक माइटोसिस की प्रोफेज अवस्था में भी उनके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को सेपरेट देखा जा सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन इनमें पाई जाती है, और ये कहलाती है इंटरमीडिएट टाइप की, इंटरमीडिएट सिनगेमी। सब माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ जो हैं सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न की, ये बताते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूज़न का स्टेप्स जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, यानी 2 न्यूक्लियाई कम इन क्लोज कॉन्टेक्ट, देयर बॉन्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज, जैसा कि हमने चित्र में देखा था, और एट सेवरल पॉइंट्स एंड जॉइन देयर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स को ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और बाउंड्री से ज्वाइन कर लेते हैं। द मेम्ब्रेन श्रिंक होती हैं, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज, और इससे क्या होता है, ब्रिज का फॉर्मेशन होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई के अंदर, और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ फ्यूजिंग न्यूक्लियाई आल्सो मर्ज एंड देयर न्यूक्लियोप्लाज्म बिकम कंटिन्यूस एट सेवरल पॉइंट्स, और उनका न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस हो जाता है। और द न्यूक्लियर स्लीव्स इन लार्ज एंड कोलेजेस टिल द नो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन इज लेफ्ट बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, जैसा कि हमने चित्र में देखा, द 2 न्यूक्लियाई फ्यूज कंप्लीटली, और 2 न्यूक्लियाई कंप्लीटली फ्यूज कर जाते हैं, आपस में कंप्लीटली फ्यूज कर जाते हैं। द अबव ऑब्जर्वेशन प्रूव करती है कि मेल न्यूक्लियस डज नॉट
in fact sink or become emerge in female nucleus. There is no breakdown of nuclear at any stage, as has been suggested by some investigator. The membrane system of the zygote, the primary endosperm nucleus is derived from the male and female nuclei collectively. तो इसके अंदर हमने डायग्राम में देखा, ये डायग्राम जो आप देख रहे हो इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। सबसे पहले ए में है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो शैक, देख ही रहे हो। पोलन ट्यूब एंटरिंग इन वन ऑफ द सिनर्जिड, बी के अंदर आप देख रहे हो पोलन ट्यूब एंटर कर रही है, एक सिनर्जिड को डिजनरेट कर रही है और एंट्री करती हुई अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर रही है। फिर तीसरा है सी में आप क्या देख रहे हो, सक्सेसिव स्टेज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट का कैसे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एग न्यूक्लियस और मेल गेमेट एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। और उसके बाद डी के अंदर बिल्कुल एग वॉल और मेल गेमेट की वॉल जो होती है वो कॉमन हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एग वॉल जो होती है वो मेल न्यूक्लियस के अंदर की तरफ यहाँ यानी इसको इन्वेजिनेशन कर रही है और इसको दोनों की ये कॉमन वॉल आपस में फ्यूज़ होने की कोशिश कर रही है। फिर यहाँ पर जी में आप क्या देख रहे हो, ये मेल न्यूक्लियस और ये फीमेल न्यूक्लियस, इनके बीच में एक ब्रिज बना है। फिर धीरे धीरे ये ब्रिज कंप्लीट होता हुआ दोनों आपस में मिल रहे हैं और फिर अल्टीमेटली इनका एक न्यूक्लियस फ्यूज़न ऑफ मेल गेमेट इनटू 2 फीमेल गेमेट हो जाता है। तो ये इस प्रकार से फ्यूज़न कर लेते हैं और अल्टीमेटली एक न्यूक्लियस बन जाता है और वो कहलाता है जाइगोट, वो जाइगोट कहलाता है। उसके बाद पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में क्या गैप होता है। टाइम गैप बिटवीन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन फ्रॉम 2 hours to 12 days और इवन मोर। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन साइमल्टेनियसली होते हैं। वेरेवर दीज प्रोसेस आर डिसजंक्टिव, it is mostly triple fusion which come of earlier. Actual process of nuclear fusion is also more brisk in central cell than in egg. एक्स बॉडीज़ क्या होती हैं, अभी हमने पढ़ा पोलन ट्यूब जैसे डिस्चार्ज करती है अपने कंटेंट को एम्ब्रियो शैक के अंदर, तो 2 डार्क स्टेन बॉडीज़ ऑब्जर्व की गई और जो सिनर्जिड ऑब्जर्व इन सिनर्जिड पेनेट्रेटेड बाय पोलन ट्यूब और द विसिनिटी ऑफ एग अपरेटस। और इन बॉडीज़ को एक्स बॉडीज़ कहा गया नावाश्चिन के द्वारा। और कुछ सब ने इसको अलग अलग इन्होंने इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया। जैसे कोई मानता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस का डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट है, कोई सुपरन्यूमेरी मेल गेमेट, कोई डिस्कार्डेड साइटोप्लाज्मिक शीथ ऑफ मेल गेमेट। लेकिन अल्ट्रास्ट्रक्चर स्टडीज और रिफाइंड स्टेनिक टेक्निक जो हैं शो करती हैं एक्स बॉडीज कंटेंट डीएनए एंड देयरफॉर न्यूक्लियस हैं। ये वन ऑफ द एक्स बॉडी रिप्रेजेंटेड ए डिजेनरेटेड वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड दूसरी एक्स बॉडी क्या शो करी, रिमेन्स ऑफ द सिनर्जिड न्यूक्लियस। इसी तरह से अनयूजुअल फीचर्स जो पाए जाते हैं इनके अंदर पॉलीस्पर्मी, बहुत सारे टैक्सा हैं जिनके अंदर 2 स्पर्म्स मोर देन 2 स्पर्म्स रिलीज होते हैं एक एम्ब्रियो शैक के अंदर। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीस्पर्मी। 2 से ज़्यादा पोलन स्पर्म्स का रिलीज होना। और ये है इट में अराइज आइदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 स्पर्म्स इन ए पोलन ट्यूब, या तो एक ही पोलन ट्यूब में ज़्यादा स्पर्म हो 2 से, या फिर एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब एम्ब्रियो शैक के अंदर इंटर की हुई। Generally, an embryo sac receive only a single pollen tube and only 1 sperm fused with the egg, but polyspermy may bring about fertilization of egg by more than 1 sperm, और जिसके कारण से occasionally supernumerary sperms भी may fertilize synergid or antipodal cell, or this may result in formation of more than 1 embryo into embryo sac. अगर एम्ब्रियो सैक रिसीव करता है 2 या ज़्यादा पोलन ट्यूब्स और स्पर्म एंड द स्पर्म फ्यूजिंग विद एग, द पोलन न्यूक्लियाई बिलोंग टू डिफरेंट पोलन ट्यूब, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेटेरोफर्टिलाइज। यानी 2 पोलन ट्यूब आई तो इसमें एक पोलन ट्यूब के मेल गेमेट ने तो फ्यूज़ कर लिया एग सेल के साथ और दूसरे पोलन
ट्यूब के मेल गेमेट ने फ्यूज किया पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो ऐसी स्थिति में मेल गेमेट्स जो हैं वो दो अलग अलग पोलन ट्यूब से आए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसको बोलते हैं हेटेरो फर्टिलाइजेशन। और प्रोसेस लाइक पोलिस्पर्मी और हेटेरो फर्टिलाइजेशन आर नॉट वेरी कॉमन एंड मे बी कंसिडर्ड एब्रेशंस ओनली, यानी किसी प्रकार के दिक्कत की वजह से, किसी प्रकार के चेंज की वजह से ही ये होता है। इसी प्रकार से कहीं कहीं परसिस्टेंट और ब्रांच्ड पोलन ट्यूब भी देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब नॉर्मली अनब्रांच्ड होती है और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ ये कोलैप्स हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स देखी गई कि जो मुख्य रूप से जो जैसे कुकर बीट्स और सम मेंबर्स ऑफ ओन्गेरेशी में ब्रांचिंग एंड टर्मिनल पोर्शन ऑफ द पोलन ट्यूब हैव बीन ऑब्जर्व्ड, उसमें देखा गया, जिसमें स्पाइनेज में 10 से 12% ऑफ पोलन ट्यूब ब्रांच इन स्टाइलर रीजन एंड नियर द माइक्रोपाइलर एंड ट्यूब ग्रो लाइक फंगल माइसिलियम प्रोड्यूसिंग होस्टेरिया लाइक स्ट्रक्चर। तो कई बार क्या है, पोलन ट्यूब के रिमिनेंट भी देखे गए। अकॉर्डिंग टू विल्म, branching of pollen tube is probably a post-fertilization phenomena. Initially, many pollen tube enters into nucellus, but one of the pollen tube has entered into embryo sac. Further entry of pollen tube into nucellus is checked by micropyle, where they branch. Ramanna ने described that pollen tube branch penetrate into integument, nucellus और दूसरे ओलर टिश्यू में और एस्क्राइब देम, इसलिए पोलन ट्यूब के इस तरह के बिहेवियर को क्या बोला गया, हिस्टोरियल फंक्शन, हिस्टोरियल बिहेवियर बोला गया। विल्म इस बात से एग्री नहीं थे। अकॉर्डिंग टू हिम द ब्रांच ऑफ पोलन ट्यूब डू नॉट पेनिट्रेट द इंटेग्यूमेंट एंड अदर टिश्यू। द पोलन ट्यूब ब्रांच सिंपली रेमिफाई किस में होती है, वो न्यूसिलस के अंदर और सराउंडिंग टिश्यू में। ही कुड नॉट डिटेक्ट एनी हिस्टोरियल स्ट्रक्चर, उन्होंने, लेकिन हिस्टोरियल फंक्शन ऑफ पोलन ट्यूब इज़ डाउटफुल। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने पोलन ट्यूब की एंट्री, मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन सिनगेमी का टाइप ऑन द फ्यूज़न ऑफ द एग, न्यूक्लियस एंड स्पर्म न्यूक्लियस, उनकी स्टेजेस क्या हैं, उसके आधार पर प्री माइटोटिक, पोस्ट माइटोटिक, इंटरमीडिएट टाइप, पोलिस्पर्मी क्या होती है, परसिस्टेंट और ब्रांच पोलन ट्यूब्स क्या होती हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। थैंक यू।